अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम लोगों ने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसके बाद पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने करना क्या है, पहली जो बात है वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना पार्ट 1 के, हमने इस फॉर्म में लेके आने कि पहले x की हायर पावर की कांस्टेंट, x की उससे लोअर पावर की कांस्टेंट एंड देन सिंपल कांस्टेंट। दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ओवर की फॉर्म में है क्वेश्चन, हम लोगों ने अवॉइड करना है उसको, ठीक है, सारा सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि ये आप लोगों के पार्ट 1 में 1 to 6 क्वेश्चन है, तो इन्हें हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब प्योर की बात आ गई, प्योर क्या होता है? अब आप लोगों के पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें अगर आप लोगों के पास ये जो b के साथ कोफिशिएंट है, अगर ये 0 हो जाता है, ठीक है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे कि हमारे पास हम x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो देखें ये क्या है, इसके साथ कांस्टेंट 1 है, दिस इज हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज ax एंड दिस इज कांस्टेंट c। ये पावर हमारे पास ये वाली टर्म मिस है, इट्स मीन कि दिस इज ax² एंड दिस इज c, तो ये हमारे पास इट्स मीन 0 है, तो हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² इज इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 4। जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो हमें पता है 4 का जो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसे हमने इस फॉर्म में करना है, क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू -7, x होल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज x² प्लस 7x माइनस 3x, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 3 7 से 21 इज इक्वल टू -7, x² प्लस 7x माइनस 3x, 7 माइनस 3 प्लस 4 -21, यहाँ पर नेगेटिव है, इधर मूव करवाएंगे लेफ्ट पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0।
-21 + 7 इज इक्वल टू -14, x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is x² + 4x - 14 is equal to 0। तो दिस इज द solution। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 4/3 - x - 7 is equal to 1। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एलसीएम देना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी पिछली जो टर्म थी हमारे पास इस तरह से दो ब्रैकेट्स जो थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, हमें पता है उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो जब भी आप लोगों के पास दरमियान में दो इस तरह से ओवर की फॉर्म में दो टर्म्स दिखी हुई हैं, उनके दरमियान पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? अब यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है, छोटी टर्म्स हैं, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 7 × 21 नहीं, अगर आपको याद रहता, एक मेथड आप याद रखना चाहते हैं, माइंड में कोई रखना चाहते हैं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर इसका पहले एलसीएम लें 3 और 7 का। 3 1 × 3 7 ऐसे, 7 1 × 7 and 1 1 × 1, 3 7 × 21, 21 in 1 × 21। तो नीचे आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर 21। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, नीचे आप लोगों के पास क्या है 21, यहाँ पर क्या है 3। इन दो टर्म्स को आप लोगों ने कैंसिल करना है, अगर कैंसिल होती हैं तो, ठीक है। अब देखिए 3 1 × 3, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रही, ज़ुबानी आप लोगों ने करना है। 3 1 × 3 3 7 × 21, यहाँ पर क्या बचा 7। अब यहाँ जो टर्म आप लोगों के पास बचेगी, इन दोनों को कैंसिल करके उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 7 x² + 4 माइनस, यहाँ भी ऐसे ही करना है। आप इस टर्म को भूल जाएं, आप लोग समझेंगे है ही नहीं है। यहाँ देखेंगे 7 1 × 7 7 3 × 21, अब 3 नीचे बचा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x = 1। तो ये एलसीएम आप लोगों का। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 = 28 - 3x = 1 over 21। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 लगाते हैं, ठीक है, दोनों को अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 1 के साथ और 1 को ऊपर वाली जो पूरी टर्म 7x² + 28 - 3x के साथ ही हम इसे अरेंज भी कर देंगे। 7x² - 3x + 28 = 21, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 21 को हम लोग लेफ्ट में मूव करवाएंगे, 7x² - 3x + 28 - 21 = 0, minus plus 28 minus 21, this is equal to plus 7, 7x² - 3x
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ दिस।